नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 12 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। सऊदी अरब में काम करने के ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानियों को अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश करना लाजिम होगा। ज़राए के मुताबिक मुंबई में सऊदी कौंसलेट ने ट्रैवल एजेंटों को किसी भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की तौसीक़ के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश करने की हिदायत दी है और यह नया उसूल 22 अगस्त से नाफिज होगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का लाजमी उसूल नई दिल्ली में सऊदी अरब के सफारत खाने में कुछ अरसे से मौजूद है और उसे मुंबई में लागू किया जाना था। जुनूबी रियासतें वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए मुंबई में सऊदी कौंसलेट से रुजू करती हैं। अब पासपोर्ट ऑफिसर्स पुलिस थानों की दरख्वास्त पर पीसीसी जारी करेंगे। मगरिबी फ्रांस में 3 रोज से जारी तेज आग ने अब तक तकरीबन 7,400 एकड़ जंगलात को तबाह कर दिया है। आग ने मुतअद्दिद घरों को नुकसान पहुंचाया है और 10,000 लोगों को दूसरी जगह की मुंतकली को मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन करीब तक दर्जा हरारत में कमी का कोई इम्कान नहीं है। जंगलों की इस आग को बुझाने फायर फाइटर्स ने कई मकामात पर तैयारे के जरिए पानी की बौछार कर रहे हैं। कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर भड़की यह आग किसी भी वक्त सिमत बदल सकती है। पाकिस्तानी पुलिस ने जुमेरात को कराची के एक हिंदू मंदिर से 8 बुतों और भगवान हनुमान की मूर्ति समेत कीमती सामान चोरी करने के इल्ज़ाम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के लियारी इलाके में वाक़े मंदिर से चोरी किया गया सामान कबाड़ के खरीदारों को फरोख्त कर दिया गया था। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले 2 खरीदारों सैफुद्दीन और जकरिया अनवर को भी गिरफ्तार करके उनकी तहवील से सामान बरामद कर लिया है। वाशिंगटन में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जज से इस वारंट को आम करने को कहा जिसमें साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा के घर की एफबीआई ने जांच की थी। अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने पहली बार तस्दीक की कि एफबीआई के एजेंटों ने ट्रंप के रिजॉर्ट की तलाशी ली थी। ये तलाशी इसलिए की गई थी कि उन्होंने ओहदा छोड़ने के दौरान व्हाइट हाउस से गैर कानूनी तौर से रिकॉर्ड हटा दिए थे। तस्दीक बेहद गैर मामूली थी क्योंकि अमेरिकी लॉ इन्फोर्समेंट आमतौर पर जारी जांच पर गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन यह उस वक्त सामने आया जब ट्रंप ने खुद पीर की रात इस तलाशी का ऐलान किया और इल्ज़ाम लगाया कि डेमोक्रेटिक सदर जो बाइडेन की सियासी इंतखामी जज्बे की वजह से किया गया छापा है। सऊदी अरब के वजारत हज व उम्रा ने ऐलान किया है कि टूरिस्ट और बिजनेस वीज़े हासिल करने वालों को अब सऊदी अरब में क़याम के दौरान उम्रा करने की इजाज़त होगी। ये सहूलत दुनिया के 49 कंट्रीज़ के लिए दस्तयाब है। विजिट सऊदी अरबिया पोर्टल के ज़रिए या सऊदी एयरपोर्ट पहुंचने पर अपने वीज़ों को ऑनलाइन महफूज कर सकते हैं। वजारत ने कहा कि फ़ैसला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए किया गया है। उम्रा के अहल होने वालों में अमेरिका, बरतानिया, शेंगन वीज़ा रखने वाले भी शामिल हैं। साल 1444 हिजरी के नए उम्रा सीज़न से ये आगाज़ किया गया है। नेशनल हेडलाइंस। ताजमहल में दाखिले के लिए सयाहों में हाथापाई के बाद पुलिस ने हुजूम को काबू करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। जुमेरात को रक्षाबंधन की छुट्टी की वजह से ताजमहल में सुबह से शाम तक सयाहों की लंबी कतार लगी हुई थी। बदनज़मी न फैले इसलिए पहले ही पुलिस का माकूल नज़्म था, मगर देखते ही देखते सयाहों में हाथापाई शुरू हो गई। इब्तदा में पुलिस ने सयाहों को समझाने की कोशिश की, मगर मनाने के बावजूद मामला कंट्रोल से बाहर होने पर पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। लाठियां बरसने के बाद कई बच्चे अपने ख़ानदानों से बिछड़ गए, जिन्हें बाद में अहलकारों ने अहल खाना के हवाले किया।
स्टैंड अप कॉमेडियन 58 साल राजीव श्रीवास्तव को बुध को दिल का दौरा पड़ा था जब वो दिल्ली के जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे। उन्हें फौरी तौर पर एम्स ले जाया गया, जहां इलाज के बाद 48 घंटों तक वो बेहोश थे। बताया जाता है कि पिछले 2 दिनों से उनकी हालत में कोई बेहतरी नहीं थी और तीसरे दिन उनके जिस्म में हरकत आई, मगर हालत अभी भी नाजुक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात की रात तकरीबन 10 बजे राजीव की अहलिया से फ़ोन पर बात की और उनका हाल जाना। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टरों से भी बात की और सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी राजीव की सेहत की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। मालूम हो कि राजीव श्रीवास्तव की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से जुमेरात की देर रात कुर्ला के रहने वाले जावेद और आसिफ दरगाह से वापसी के दौरान माहिम के करीब मीठी नदी में बह गए। उनमें से एक की लाश पुलिस ने जुमा की सुबह बरामद कर ली है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बताया जाता है कि बारिश की वजह से मीठी नदी में पानी का बहाव काफ़ी तेज था, जिसकी वजह से एक का पैर फिसल गया और वो तेज पानी की धार में बहने लगे। तभी उसका दोस्त उसे बचाने के लिए भागा और वो भी पानी में बह गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, मगर रात होने के सबब दोनों का सुराग नहीं लगा पाई। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की ट्विन टावर्स को मुनहदिम करने हरी झंडी दे दी है। इन ट्विन टावर्स को 28 अगस्त को गिरा दिया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस माह के शुरू में नोएडा में मुबैना तौर पर उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाए गए सुपरटेक लिमिटेड के 40 मंजिला 2 टावर्स को गिराने की मांग करने वाली एनजीओ की दरखास्त को खारिज कर दिया था। सुपरटेक मैनेजमेंट ने अब तक इन टावर्स के आसपास मौजूद दीगर टावर्स की स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराई है, जिन्हें गिराया जाना है, और ये रिपोर्ट 15 अगस्त तक देने का दावा किया गया है। नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान के बाद कानपुर में 3 जून को होने वाले तशद्दुद में 47 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तशद्दुद के सिलसिले में कम से कम 20 लोगों को अहम मुल्जिम करार दिया गया है, जबकि 6 अफराद को सबूत न होने की बिना पर इल्ज़ामात से बरी करार दिया गया है। तशद्दुद के सिलसिले में दायर की गई ये पहली एफआईआर है। कानपुर के जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि हयात जफर, मुख्तार बाबा और वसी समेत तमाम 47 मुल्जिमान फिलहाल जेल में कैद हैं। कानपुर तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस ने कुल 3 एफआईआर्स दर्ज की हैं और अब तक 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में 20 अगस्त को शो पर फिर एक मरतबे बीजेपी ने मुखालिफत का आगाज कर दिया। मुझे स्पोर्ट्स शूज दिखा। एकता कपूर के कामयाबी के बाद मुनव्वर फारूकी हैदराबाद में शो का एहतमाम करने वाले थे, लेकिन बीजेपी की मुखालिफत के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया है। बेंगलोर में भी हिंदू तंजीमों के एहतजाज पर शो कैंसिल किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर शो के एडवर्टाइजमेंट के बाद बीजेपी के राजा सिंह ने धमकी दी है कि मुनव्वर फारूकी को तेलंगाना में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा और अगर प्रोग्राम होता है तो इस मकाम को आग लगा दी जाएगी। राजा सिंह ने हिंदुओं से अपील की कि वो भगवानों की तौहीन करने वाले मुनव्वर फारूकी को रियासत में आने से रोकें और शो मुंतजिमीन को संगीन नतायज की धमकी दी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस लाइन में वाक़े मेस में खाना अच्छा न होने की शिकायत करते हुए अलीगढ़ फिरोजाबाद के मनोज कुमार पुलिस वर्दी में सड़क पर आ गए। खाने की प्लेट में रोटी, दाल, चावल हाथ में लेकर सिपाही ने खाने का मेयार बताया। पुलिस जवान के मुताबिक पानी जैसी दाल मिलती है जिसे कोई अफसर सुनने को नहीं मिलता। ये शिकायतें सबके सामने सिपाही ने रोते हुए मेस में मिलने वाले खाने की असल कहानी सुनाई। तफसीलात के मुताबिक मनोज ने कहा
کہ 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद ये खाना मिलेगा तो सेहत कैसे बेहतर होगी? क्या आपके बेटे बेटियां ये रोटियां खा सकते हैं? सिपाही ने रोते हुए कहा कि उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रही थी। जिसको यहाँ के स्टेट हेडलाइंस। आज बेलगाम के मुडलेगी में एक चीता घुस आया, जिसकी वजह से यहाँ के 52 स्कूलों को छुट्टी दे दी गई। बताया जाता है कि धर्मिटी गांव में नमूदार होने वाला चीता फार्म हाउस में दाखिल हुआ और एक बकरी ले गया, जो यहाँ 1 हफ्ते से नजर आ रहा है। अभी 7 दिन पहले बेलगाम के जाधू नगर में एक चीते के हमले से मजदूर जख्मी हो गया था। एहतियाती इक़दाम के तौर पर बेलगाम शहर के 22 स्कूलों और दीगर ताल्लुके के 30 स्कूलों में आज तातील का ऐलान किया गया है। फिलहाल महकमे जंगलात की जानिब से चीते की तलाश जारी है। हुकूमत की जानिब से 15 अगस्त को चामराजपेट ईदगाह में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद करने के फैसले के बाद आज यहां पुलिस सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप पाटिल ने कहा कि महकमा पुलिस ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात अपना रही है कि यौम आज़ादी के अमन व अमान से कोई समझौता न हो। आज ग्राउंड के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर 250 से ज़्यादा स्टेट रिजर्व पुलिस और मकामी पुलिस ने गश्त किया और मकामी लोगों में हिम्मत बांधने की कोशिश की। हुकूमत ने चामराजपेट ईदगाह में परचम लहराने का सरकारी हुक्म भी जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि 15 अगस्त की सुबह 8 बजे बेंगलोर नॉर्थ सब डिवीज़न के सब डिविजनल ऑफिसर शिवणा परचम कुशाई करेंगे, जिसमें मकामी एमएलए और एमपीज़ को मदऊ किया गया है। नाजरीन, आपको याद होगा कि ईदगाह चामराजपेट का तनाज़ा इन दिनों मुसलसल गरमाया जाता रहा है, जिसमें रियासती वक्फ बोर्ड और सीएमए जिसके ज़ेरे इंतज़ाम ईदगाह है, उसकी जानिब से कोई इक़दामात न होने का भी रोया जाता रहा है। सवाल ये है कि 100 साल से ज़्यादा कदीम इदारा होने का दावा करने वाला सीएमए जब 1961 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुसलमानों को नमाज अदा करने का फैसला सुनाया गया था, तो उसकी हदबंदी या कंपाउंड पर इक़दाम क्यों नहीं किया? इसके अलावा हमारे सियासी कायदीन या शहर के जिम्मेदारान इतना अरसा इन लोगों में खामोशी क्यों रही? आज हुकूमत के ऐसे फरमानों के बाद वावेला मचाना क्या वाकई दानिशमंदी है? यही कुछ सवालात हैं जो सारे शहर में गर्दिश कर रहे हैं। देखना यह है कि इस सिमत आगे क्या इक़दामात अपनाए जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शहर बेंगलोर के अक्सर इलाकों में कांग्रेसी अरकान असम्बली की जानिब से तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया था और रोड शो के मनाजिर भी देखे गए। हल्का सरोगना नगर के एमएलए केजे जॉर्ज और हल्का शिवाजी नगर के रिजवान अरशद अपने अपने हलकों में इस मामले में पेश रहे, जिसमें कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतजार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज इंडिया चैनल पर।